जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है मेरा करीब एक हफ़्ता पहले का ये ब्लॉग है, क्योंकि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट फ्राइडे का है। और यहाँ देखिए, मैं शाम के बाद से ही शूट करना शुरू की थी, क्योंकि तबीयत मेरा सही नहीं रहता है ना, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा किसी किसी बात को लेके टेंशन हो जाता है, तो इस वजह से भी और नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए, शाम का समय है, तो मैं आज लेट ही नहाई, क्योंकि सुबह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, तो मैं नहाई भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैं नहाई, और नहाने के बाद कपड़ा ये सब डाली सूखने को, और उसके बाद फिर मैं किचन में आई इधर। तो पहले बाबू के लिए नाश्ता रेडी की, तो उसको मैं कॉर्नफ्लेक्स देती हूँ ऐसे ज़्यादा से शाम को, तो वो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं पोहा और दूध को थोड़ा सा गलने के लिए रख दी थी। और इधर हम लोग अपने लिए चूड़ा फ्राई कर रहे हैं, और फिर उसके साथ बादाम और मखाना, क्योंकि मुझे पसंद है ये। और मखाना खाने पे ऐसे सही भी रहता है, क्योंकि कैल्शियम मिलता है उससे, तो मतलब प्रेगनेंसी में सही रहता है खाने को। और बादाम से प्रोटीन भी मिल जाता है। वैसे तो मेरा कुछ भी ज़्यादा इच्छा नहीं मतलब होता है इस बार खाने का, कुछ भी नहीं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मैं बहुत अच्छे से खाती पीती थी, और मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम होते ही गया, जिस वजह से मैं मोटी भी दिखती हूँ। और मतलब इस प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रेगनेंसी में एकदम से उल्टा है कि कुछ भी खाने का मतलब अंदर से इच्छा नहीं होता है। तो सब लोग बोलता है कि हर प्रेगनेंसी में अलग अलग होता है सिम्टम्स, उसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन घबराहट नहीं, लेकिन मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है ना, और फिर इसलिए डॉक्टर भी परेशान रहती है, और मेरा रिपोर्ट सब भी कुछ गड़बड़ ही आ गया। तो इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, और मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि एक माँ सबसे ज़्यादा टेंशन में होती है जब मतलब उसके बच्चा को कुछ भी मतलब ख़तरा रहता है। तो और मुझे लाइफ में एक सीख भी मिला कि मतलब अपना सारा समय अपने पे आप दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के लाइफ में अगर आप पढ़िएगा, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा आप डीपली सोचिएगा या उस पे समय दीजिएगा, तो कुछ नहीं होगा आपका, बस आपका अपना खुद का समय बर्बाद होगा। और क्योंकि लाइफ है ना, तो अच्छा और बुरा दोनों समय आता है। और वैसे इंसान का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जो कि आपके दुख या मुसीबत में आपका साथ न दे, तो वो इंसान को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। ये मुझे सीख मिला है। ऐसे होना ये चाहिए कि मतलब अगर कोई सुख में नहीं भी साथ देना, तो दुख में उसको ज़रूर साथ देना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम में लोग बहुत घटिया हो गए हैं, जो कि मतलब किसी के दुख का, मजबूरी का बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो खैर कोई नहीं, जो जैसा करता है वैसा भरता है। आप किसी के साथ गलत करिएगा तो उसको उस टाइम तकलीफ़ लगेगा, लेकिन जब भगवान आपके साथ गलत करेंगे ना, तो फिर आपको भी एहसास होगा कि हाँ, मैं कितना गलत किया या कुछ भी। तो मेरा तो बस यही सोच अब हो गया है कि अपना सारा समय अपने आप को सक्सेस करने में और अपने काम में आप लगाइए, तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ फिर मसाला ये सब भी ख़त्म हो गया था, जो मैं सब्ज़ी ये सब में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें बाहर का मसाला नहीं डालती हूँ, मैं घर का बनाया ही मसाला यूज़ करती हूँ। तो वो सब ख़त्म हो गया था, ख़त्म कुछ दिन पहले ही हो गया था, लेकिन मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहता था, क्योंकि लास्ट 10 दिन तो बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में रहे थे। तो इस वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो फिर आज मैं सोची कि चलो अब बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी सासू माँ भी आने वाली हैं बिहार से, तो इसलिए मैं वही सारा मसाला ये सब ये रात का ही समय है, मैं रोटी ये सब बना ली थी। और जो भी कुछ सामान सब भी आया था ऑनलाइन ग्रॉसरी का, तो वो सब मैं कुछ रख देती हूँ, कुछ मेरे हस्बैंड भी संभाल के रख देते हैं। तो फिर वही मैं मसाला ये सब। और यहाँ देखिए, बाबू मेरी ड्राइंग की थी, तो वो आई है कि मम्मा ये कटिंग कर दो थोड़ा सा, तो वही मैं कर रही हूँ। अब छोटी है तो बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है। और कि बच्चा कितना भी मोबाइल, और मेरा तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से मतलब मेरी बाबू को टीवी और मोबाइल का थोड़ा ज़्यादा अभी हो गया है, क्योंकि अब मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, जिस कारण से मैं इसको दे देती हूँ। और छोटा बच्चा कितना देर पढ़ाई करेगा, बहुत देर तो पढ़ाई कर भी नहीं सकता है। तो यही सब है। और फिर जो भी मसाला के डिब्बा में मतलब ऐसे जो चिकन मसाला, मटन मसाला ये सब होता है, तो वो सब भी खाली हो गया था, तो वो सब भी मुझे सारा कुछ भरना था,
क्योंकि सच पूछिए तो मतलब अभी कुछ महीना से तो ऐसा है कि मतलब ना मेरा घर उतने अच्छा से अरेंज मतलब रह पाता है, ना ही किचन, मतलब हर जगह का हाल मतलब बेहाल ही है मेरे तबीयत की वजह से। तो जितना होता है बस उतना ही मैं ज़रूरत भरी करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है इस वजह से, और भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। और वीकनेस इसलिए है कि मुझे मतलब खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो इसी वजह से। और यहाँ देखिए मसाला ये सब गर्म हो गया था, तो फिर मैं सबका पाउडर बनाई, और फिर एक मैं पाउडर बना के रखती हूँ अपने हस्बैंड के लिए भी, जो वो सुबह और रात को लेते हैं। ऐसे ही मतलब ताकि मतलब हर कुछ मतलब ये रहे, अच्छा रहे इस वजह से, क्योंकि कोविड के बाद से हर कोई थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गया है। तो फिर वही मैं बना के रखती हूँ, तो वो खाते हैं। बीच में तो वो भी ख़त्म हो गया था, बहुत दिन से नहीं खा रहे थे। और फिर कल मेरे सास ससुर भी आएंगे, मतलब कि फ्राइडे का ये सब है वीडियो, तो सैटरडे को वो लोग चलेंगे और संडे को फिर वो लोग भी आ जाएंगे, तो फिर और अच्छा लगेगा। तो फिर पापा जी तो मेरे चले जाएंगे, लेकिन माँ रहेंगी अभी मेरे डिलीवरी होने तक। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ ठीक से, क्योंकि मैं एकदम से हाँफने लगती हूँ। और मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मेरा ये समय अच्छे से बीते और सब कुछ अच्छे से हो जाए, और मैं अच्छे से 3 से 4 हो जाऊँ, मेरा सेकंड बेबी अच्छे से आ जाए। क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। जब मेरा डिलीवरी हो जाएगा तो उसके बाद मैं शेयर करूँगी कि मतलब किस तरह से रिस्की प्रेगनेंसी था और मुझे कितना दिक्कत था। इसलिए खैर, जो भी मेरे ब्लॉग को देखते होंगे, जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो उनको तो पता है, और जो मेरे करीबी दोस्त उनको भी पता है। और यहाँ देखिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। रात का 10:30 पौने 11 हो रहा था, मुझे मन किया अचानक से आइसक्रीम का, तो फिर हस्बैंड मेरे ऑनलाइन ही आइसक्रीम मंगवाएं, तो वही मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। वो मना भी कर रहे हैं कि मतलब इतना रात को आइसक्रीम नहीं, क्योंकि मुझे मतलब कभी कभी नाक भी बंद हो जा रहा है ज़ुकाम की वजह से, लेकिन मेरा मन था तो फिर वो मंगवाएं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।